हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी ये ग्लैमरस मेकअप, न्यूड मेकअप। और इनके आउटफिट थी हमारा मेहरून। तो मेहरून पे हम कैसे आई मेकअप करें, कैसा लिप सेट करें, तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे इजी स्टेप्स है यही है कि आप सीटीएम कीजिए सबसे पहले अपने। वो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया क्लाइंट को। उसके बाद मैंने पूरा सीटीएम करने के बाद अपना सीरम अप्लाई किया, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया। प्राइमर किस लिए होता है ये भी मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ कि ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए प्राइमर होता है। टेक्सचर ख़त्म करता है, एक स्मूथ लेयर आपके स्किन को देता है। तो प्राइमर कंप्लीट किया। तो सबसे पहले बारी थी डार्क सर्कल की। तो डार्क सर्कल को मैंने ऑरेंज करेक्टर से करेक्ट किया। और हमारा जो चिन एरिया होता है ना, ये भी डार्क होता है, कभी आपने ध्यान दिया हो तो इसको भी ऑरेंज करेक्टर से करेक्ट किया मैंने। करेक्ट करने के बाद मैंने इसी में एक सेड डार्क सेड, इसी में एक डार्क सेड बढ़ा के मैंने इसमें कंसीलर यूज़ किया। और उसके बाद उसको उंगली से ही ब्लेंड कर दिया। उसके बाद ही हमारे बेस अप्लाई करने की, फाउंडेशन अप्लाई करने की। तो मैंने इनका एक टोन अप फाउंडेशन लिया और उसको अपने हाथ से ही टैप टैप करके पूरे फेस पे ब्लेंड कर दिया। और ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छी आएगी तो आपका जो फेस पे जो भी बेस है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, नेचुरल दिखेगा, टू मच नहीं लगेगा। और उसके बाद मैंने आई लाइन्स लगाए। तो आई लाइन्स लगाने के बाद मेरा जो आईज़ का एरिया था डार्क सर्कल का, उससे हमारा जो फाउंडेशन कवरेज थी वो हट गई। तो मैंने उसको उंगली से ही ब्लेंड कर दिया, क्योंकि हमें आईज़ के नीचे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देनी होती, नहीं तो क्रीज लाइन्स आ जाती हैं। उसके बाद मैंने कंटोरिंग की। कंटोरिंग देखिए मैंने इस तरीके से की है कि इनका फेस ना हमें पतला दिखाना है। तो पतला कैसे दिखाएंगे, एक तो हेयर स्टाइलिंग ध्यान रखिए, दूसरा जब कंटोरिंग कीजिए तो उसको इस तरीके से ब्लेंड कीजिए कि आपका फेस पतला करे। अब पतला दिखाने का एक और तरीका है कि अब मैं कंसीलर ले रही हूँ इसको हाईलाइट करने के लिए, जिससे कि मैं पूरे फेस को हाईलाइट करूँ। अब हाईलाइट कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ वहाँ हम अपने फेस को हाईलाइट्स करेंगे। नोज़ पर, फोरहेड पर, आईज़ पर, चिन पर, लिप्स के ऊपर और कंटोरिंग के नीचे। तो इसको भी ब्लेंड उस तरीके से किया मैंने कि हमारा फेस पतला दिखे, क्योंकि हमको गोल फेस को, चबी फेस को अपना कंटोरिंग फेस में दिखाना है, थोड़ा पतला दिखाना है, अच्छा दिखाना है, इन्हेंस करके दिखाना है। उसके बाद मैंने लिक्विड ब्लशर लिया है। जब भी आप ब्लशर लें तो उसको इस तरीके से चूज़ करें कि आपका लिप शेड क्या होने वाला है। तो लिप शेड मैं पहले ही पूछ चुकी थी क्लाइंट से, और हमने ड्रेस का कलर भी देख लिया था। उस तरीके से मैंने न्यूड और पिंक और मेहरून के बीच में इनको क्या कहते हैं, ब्लश दिया। उसके बाद आईज़ को टैप करने के बाद पाउडर से सेट कर दिया। तो इतना हमारा मेकअप हो चुका है। पूरे फेस को मैंने पाउडर से सेट किया, जहाँ जहाँ मुझे नीड थी। पूरे फेस पे मैंने अप्लाई नहीं किया, जहाँ जहाँ मुझे लगा हल्का फुल्का मुझे नीड है मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। अब बारी थी हमारी आई मेकअप की। तो आई मेकअप अच्छा दिखना है तो उसके लिए मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि वाइट कंसीलर, वाइट बेस लीजिए आईज़ के लिए। तो मैंने भी वाइट आईज़ बेस लिया है, उसको ब्लेंड कर दिया। और उसके बाद मैंने काजल लिया है, ब्लैक कलर का खोल काजल, और उससे इनकी आईज़ पे अप्लाई किया है। मैंने हाफ़ से हाफ़ कट क्रीज में ये अपना काजल अप्लाई किया, क्योंकि मुझे ब्लेंडिंग भी करनी थी। तो जब भी आप स्मोकी या कोई भी कट क्रीज कर रहे हो और डार्क शेड के साथ कर रहे हो तो उसको हाफ़ में लीजिए, क्योंकि जब भी ब्लेंडिंग करोगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगी। वो मैंने ब्लेंडिंग करी साथ साथ। और उसके साथ मैंने मेहरून का हल्का से टच करके मेहरून के साथ उसको ऊपर आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया, जो हमारा क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कलर के ऊपर जो अप्लाई होता है, मेहरून शेड अप्लाई किया। मैंने ग्रीन पेंसिल ली यहाँ पे, उससे उनको लाइनर लगाया, क्योंकि स्मोकी पे लाइनर कुछ इस टाइप का देना था, क्योंकि ड्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रीन था और ज्वेलरी में भी कुछ डॉट डॉट ग्रीन था। तो हल्का सा पिगमेंट लिया रोज़ गोल्ड और उसको हल्का ब्लेंड कर दिया फिंगर से, क्योंकि टू मच ब्लेंडिंग हमें सिमर की नहीं चाहिए थी, हल्का मैट में ही चाहिए था। और क्लाइंट भी मेरी सो गई थी कराते कराते, क्योंकि जब इनके फंक्शन होते हैं तो बैक टू बैक होते हैं, तो इनको रेस्ट नहीं मिला था। और आज हमारा सेकंड डे था मेकअप का, तो वो बैठे बैठे सो गई थी। चलिए अब बारी थी आईब्रोज़ की। तो आई मेकअप हमारा हो चुका था। अब जब भी आप आईब्रो फीलिंग करें तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आप इतना ब्लैक नहीं दिखाइए आईब्रोज़ को, कि वो अलग से दिखें। उनको ब्राउन के टच में दीजिए, जैसे मैंने किया है। और आईब्रोज़ के नीचे ये हमारा हाईलाइट बोन एरिया होता है, यहाँ पे मैंने गोल्डन से हाईलाइट्स कर दिया। तो इससे क्या है, इन्हेंस दिखती हैं आँखें, बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव दिखती हैं। उसके बाद मैंने हाईलाइट्स कर दिया पूरे फेस पे, नोज़ पे, चिक्स पे, लिप्स पे।
यहाँ पर पूरे फेस को हाईलाइट्स कर दिया। तो ऑल ओवर हमारा मेकअप हो चुका था। अब बारी थी आईज़ के नीचे की, कि नीचे इनको मुझे ऐसा कलर नहीं देना था कि अलग से दिखे और डार्क सर्कल भी दिखे। तो मैंने क्या किया, ग्रीन का ही एक शेड लेके लाइट और उसकी आँखों के नीचे ब्लेंड कर दिया मैंने, और पाउडर से डस्ट आउट कर दिया। जो भी नीचे प्रोडक्ट गिरा मैंने वो लूज़ पाउडर से हटा दिया। उसके बाद बारी थी काजल की। तो काजल मुझे ब्लैक नहीं देना था क्योंकि आंखें इन्हेंस दिखनी थी, तो मैंने वाइट काजल दिया। तो जब भी आपको लगे छोटी आंखें हैं, आंखें दिखानी है, अट्रैक्टिव दिखानी, कुछ अलग दिखाना है, तो वाइट काजल यूज़ कीजिए। वैसे भी मैं कुछ ना कुछ अलग करती हूँ अपने मेकअप में, ताकि कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव हो। अब बारी थी लिप शेड की। तो लिप शेड मैंने मैरून आउटलाइन की, क्योंकि मुझे इसके अंदर मैरून के साथ साथ एक ऐसा टच डालना था जो न्यूड में जाए बट वो मैरून के टच में भी आए। तो मैंने लिप शेड इनका न्यूड ही रखा, बट हल्का सा मैं मैरून टच देना चाहती थी, तो आउटलाइन मैंने मैरून के पेंसिल से करी। उसके बाद मैंने न्यूड शेड दे दिया इनको, और हमारा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हैं मेकअप कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आईलैशेस लगाई मैंने, ये दिख रहे हैं आप। अब उसके बाद बारी थी हेयर की। तो हेयर मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो हेयर भी देखिए आपको ऐसे करना होता है कि आप अपना फेस कट देखिए, फेस कट पे क्या सूट करेगा। तो मुझे फेस लंबा दिखाना था, तो मैंने सारे बालों को पीछे लेके और इनका जो जो गैपिंग था ना उसको डस्ट पाउडर से भर के फिलिंग करके उसको अच्छे से सारे बालों को पीछे करके कर्ल्स कर दिए। बाल बहुत थिन थे, तो मैंने कर्ल्स इस टेक्निक से किए कि वो बहुत अच्छी सी पोनी दिखे और हैवी दिखें, कि बालों का टेक्सचर बहुत हैवी है। अगर ये हेयर स्टाइल डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ हेयर स्टाइलिंग हो चुका था। आप देखिए मैंने इनको पोनी बनाई, और पोनी इनको बहुत नीट दी मैंने, क्योंकि जो इनका हेयर था ना बहुत फ्रीज़ी और पतला पतला था। तो फ्रीज़ी हेयर में ना बेबी हेयर होते हैं और वो उड़ते रहते, तो वो अच्छे नहीं लगते, तो नीट लुक देना था। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेकअप समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और हमारे